विजय कौशिक साहब, ऐसा सत्र में कुछ खास नहीं होने जा रहा, आप क्यों डर रहे हैं सर? 75 साल की उपलब्धियां हैं, उन पर सरकार चर्चा करना चाहती है, चर्चा करने दीजिए। विपक्ष को डर कैसा? और 4 बिल हैं जो लाए जाएंगे, वो देश देखिए के सबसे सामने बता दिए सरकार ने। देखिए सबसे पहले जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, हाँ। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि चांद पर आज तक इस तरह से कोई मिशन नहीं पहुंचा पाया हम्म। जिस तरह से चंद्रयान हमने पहुंचाया है। अरे भाई, अमेरिका तो दावा कर रहा है कि वहां अपने साइंटिस्टों को पहले भी कितनी बार भेज चुका है अमेरिका और चांद की धरती पर उसके अमेरिका पे और साइंटिस्टों के। चाइना पे बात में और आगे, पहले हम विशेष सत्र पे बात कीजिए सर प्लीज। ये विशेष सत्र के बारे में ये कहूंगा हाँ। कि मोदी जी जिस तरह से हम्म। चुनाव आयुक्त की शक्तियां कम करने जा रहे हैं, हम्म। निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा भारी खतरा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार हम्म। अब हर संस्था में ज्वाइनिंग देती जा रही है जो मोदी जी के इशारे पर काम करे। ठीक हमें है। तो जानकारी यहाँ तक है कि आईएएस आईपीएस लॉबी में गुजरात के काडर के अधिकारियों की बड़े पैमाने पर सिस्टम चल रहा है। बहरहाल बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस देश में चुनाव आयोग भाजपा के कंट्रोल में आ गया तो निश्चित तौर पर मोदी जी देश के अगले चुनाव आयोग बीजेपी के कंट्रोल में कैसे आ गया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कारण सहित बताइए प्लीज। और तानाशाह बनकर देश पर राज करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होगा ना सर, लोकसभा के विपक्ष का नेता भी उसमें पैनल में होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सब दोनों पक्ष सरकार के ही हैं। बहुमत है। हाँ। सुनिए ना। हाँ। जिस तरह से आज भाजपा बहुमत में है, वो दुरुपयोग कर रही है अपनी शक्तियों का। और मैं ये कह रहा हूँ, वो बहस में ही कांग्रेस को कुछ नहीं समझते मानते, बहुमत की वजह से किसी भी विपक्षी दल को कुछ नहीं समझते, मनमर्जी से बिल पास कराते हैं, ऐसे हालात बनाते हैं कि विपक्ष बहिष्कार करे। आऊंगा आपके पास। विजय कौशिक, ये बताइए, चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ बिल इसमें आने जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी डे वन से विरोध कर रही है कि साहब ये संवैधानिक है और तमाम सारी चीजें संविधान पीठ के आदेशों के खिलाफ वगैरह वगैरह। लेकिन विपक्ष की तैयारी कैसी? इस बिल के अलावा अन्य 3 बिल और आने हैं, कैसी विपक्ष की तैयारी? किस तरह से कमर कस ली है? क्या देखिए, सबसे पहली बात तो भाजपा के छुपे हुए एजेंडे के बारे में अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कुछ नई चीजें आ सकती हैं। हाँ। तो वो जब चीजें सामने आएंगी, जब उनका मुकाबला किया जाएगा। ये बात तय है कि जो मौजूदा सरकार है, इसका जो रवैया है वो तानाशाही भरा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष को कोई नाराजगी होती थी तो हम उन्हें बुलाते थे, उनके साथ बैठकर बात करते थे, और जितनी भी प्रक्रिया थी लोकसभा की, उसे बड़े शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से करते थे। डर क्यों है फिर? इतनी बौखलाहट क्यों? डर देखिए देश को लेकर है। क्योंकि देश में पहली बार एक ऐसी सरकार है। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा सब कुछ संसद में पास हो जाएगा। अगर कोई बिल लाती है सरकार तो सब कुछ एक तरफा पास हो जाएगा। उस पर बाकायदा वोटिंग होगी, जो ज्यादा मेंबर इसमें होंगे उसके बाद बिल लाया जाएगा, कानून बनता है। एक तरफा तो नहीं चलता इस देश में शासन, आप जानते हैं इस चीज को। तो फिर आपकी तैयारी भी तो होगी। हाँ, कि आज की डेट में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। हाँ। और इसका एक सबूत देता हूं, कृषि बिलों के मामले में इन्होंने किसी विपक्ष की नहीं सुनी। हाँ। और अपनी मनमर्जी से कानून देश के ऊपर थोप दिए। सैकड़ों किसानों की मौत के बाद में जब मोदी जी को लगा कि वो यूपी का चुनाव हारने जा रहे हैं इसकी वजह से, तो प्रकट हुए। तो वही तो कह रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस क्या होता है उसे देखिए, इससे डरने की जरूरत क्या है? समझा पाया, इसलिए वापस लेता हूं। विजय कौशिक साहब, फ्लोर ऑफ द हाउस थोप दिए, अपनी मर्जी से वापस ले लिए। ये तानाशाही देश के अंदर चल रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस क्या होता है उसे देखिए, इससे डरने की जरूरत क्या है? हम काहे को डरेंगे? देखिए, हमारा जो फर्ज है, हमारी स्थिति इस समय वो है कि एक जंगल में आग लग रही थी तो एक चिड़िया चौंच में पानी भरकर लाकर आग के ऊपर डाल रही थी। तो किसी ने पूछा, भाई चिड़िया तेरी इससे क्या हो जाएगा? तो उसने कहा, कुछ आग बुझे ना बुझे, लेकिन मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। तो हम अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। और फिर उस चिड़िया के साथ सारे पक्षी, सारे जानवर जुटे और जंगल की आग भी बुझी। तो इसी तरह देश की बेरोजगारी के मुद्दे पर, देश की आर्थिक बर्बादी के मुद्दे पर निश्चित तौर पर हम इस समाज के भाईचारे को बनाएंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सारी शंका आपकी समाप्त। देखिए, हमें कोई शंका नहीं है, हमें तो विश्वास है कि इन्होंने देश का बंटाधार करने की कसम खा रखी है। इनकी नीयत और नीतियों में बड़ा भारी फर्क है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, काला धन विदेशों में बढ़ गया। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार हर साल ऑन रिकॉर्ड इन्होंने छीने हैं।
तो इन्होंने जो कहा उसका उल्टा हुआ है। कोरोना पीरियड में भी इन्होंने आपदा को अवसर बना दिया और देश को लुटवा दिया। देश के साथ ऐसे ऐसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि देश को कहीं का नहीं छोड़ा। आज देश अडानी अंबानी के रहम करम पर आता जा रहा है, धीरे धीरे पूंजीपतियों के रहम कर। विपक्ष के लिए बहुत अहम होने वाला है। पूरा देश विपक्ष को और सरकार को इस नए संसद भवन के अंदर देखेगा 4 दिनों तक। ऑडियो खोल दीजिए विजय कौशिक जी का। सांसदों के रेगुलर टच में हैं, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं पार्टी द्वारा कि भाई क्या करना है अगर इस तरह की परिस्थिति आए या कोई नया बिल आए। और ये मैंने कहा कि ये सरकार जुमलेबाज है। जैसे कई बिलों को लेकर पहले भी इन्होंने केवल कहा मार्केट में चर्चा चलाई, कॉमन सिविल कोड को लेकर, इसके अलावा एनआरसी सीए को लेकर। तो किसी भी मुद्दे पर जो सरकार है कहती कुछ है करती कुछ है। तो हमें बड़ा धमाका होगा, ये होगा, हो सकता है कि ये खुद पटाखे निकले, हो सकता है कोई नई चीज लेकर आए। तो निश्चित तौर पर उसमें हम जनता के साथ मिलकर इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। अगर कोई काले कानून ये लाने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध करेंगे सड़क से लेकर संसद तक। बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी आएंगे, ऐसा तो नहीं कहीं विदेश यात्रा पर चले जाएं 4 दिन के लिए? नहीं, अगर इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए कुछ सोच रखा हो, कुछ ढूंढ रखा हो, भाई मान लीजिए उनको लेकर किसी कोई इनको शंका हो तो पहले शंका रखें। नहीं शंका तो फिर हम डेट और टाइम शंका करके मोदी जी से मुलाकात करा देंगे उनकी। कैप्टन देखो, मैं तो कहता हूँ कि वो आए सदन में चर्चा करें। विपक्ष के बड़े चेहरा है वो, और वो सदन में का जो एक नाम है वो रणछोड़ दास भी था। हाँ, बिल्कुल चर्चा करना चाहिए उन्हें। कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ दास भी था। तो रणछोड़ दास आप कृष्ण जी से तुलना कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? राहुल जी भाग जाते हैं, समय आने पर पूरा और भरपूर वार करेंगे और ये सरकार हो जाएगी, चिंता ना कीजिए। राहुल गांधी जी देश के जो है ना एक हंसी के राहुल गांधी जी ने जब यात्रा की थी ना तो बनाया है, तब भाजपा के पेट में इतना बड़ा दर्द था। और अब ये जो गठबंधन बना है इससे और ज्यादा दर्द हो गया है आप लोगों के। आपका दर्द हमें समझ में आता है। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि देश के लोग ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन कैप्टन साहब दूसरी तरफ आप कहते हैं कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, संसद में क्या करेंगे। लेकिन भैया इतनी टेंशन लेकिन थोड़ा बहुत दर्द तो है।